बोला जा रहा है किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया। अर्थात ऐसी कौन सी राज्य है जो पहली सौर आधारित जल आपूर्ति कराएगी, अर्थात सौर लाइट के माध्यम से जल की आपूर्ति कराएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में यदि हम लोग देखें तो सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है, अर्थात जो सूर्य से प्राप्त होता है उसे सूर्य ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा पूरी रूप से अर्थात ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होती है, जो कि पर्यावरण के लिए उत्तम होती है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो गांव के लोगों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और हरित ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब आया है हमारा अरुणाचल प्रदेश, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी जो है ईटानगर है और दूसरा मुख्यमंत्री यहाँ पे पेमा खांडू जी हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर का हम लोग बात कर ले तो वीडी मिश्रा है। और 3 पड़ोसी राज्य हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं, मतलब पड़ोसी राज्य 3 पड़ोसी देश हैं और 2 पड़ोसी राज्य हैं। पड़ोसी राज्य की हम लोग बात कर ले तो असम और नागालैंड है जो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। जबकि यदि हम 3 पड़ोसी देश का बात कर ले तो भूटान है, चीन है और म्यांमार है। इसके साथ साथ यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा जी। लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किसने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल मेडवेडेव। अर्थात इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इससे जुड़े हुए जो पॉइंट हैं डेनियल मेडवेडेव जो कि पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीते हैं। तो रूस के टेनिस प्लेयर डेनियल मेडवेडेव ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है और ऐसे चौथे व्यक्ति हैं। अब चूंकि टेनिस का बात आया तो एटीपी नाम वो याद रख लीजिए। एटीपी होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, जिसको हिंदी में यदि हम लोग बोले तो इसका जो संघ मतलब टेनिस एक प्रोफेशनल संघ होता है जिसमें पूरे विश्व में जो टेनिस खेल खेला जाता है उसको एटीपी रेगुलेट करता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रेगुलेट करता है। यदि स्थापना की बात करें तो सितंबर 1972 में किया गया था। मुख्यालय की बात कर ले तो लंदन यूके में है। और यहाँ के अध्यक्ष की यदि हम लोग बात कर ले तो अध्यक्ष का नाम है एंड्रिया गाउडेज। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न के बारे में यदि हम लोग बात करें तो किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग की बात कही गई है। जीआई टैग की बात प्रदान किया गया है। तो तेजपुर लीची को जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है उसके बारे में हम देख लेते थोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम। देखिए जीआई टैग को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अर्थात कभी कभी इंडेक्स के रूप में भी हम लोग लेते हैं। तो ये है कि वह ऐसा मतलब असम में किस प्रकार की लीची है जिसको जीआई टैग दिया गया। तो जीआई टैग किस लिए दिया जाता है कि कुछ ऐसा होता है कि उस जगह को उस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वो इतना फेमस हो जाता है। तो तेजपुर का लीची जो इतना ज़्यादा फेमस हो गया है असम में, तो इसलिए वहाँ का अधिकांश क्षेत्र तेजपुर लीची के नाम से पहचान लिया जाता है। इसलिए इसको जीआई टैग के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पादन को दिया जाता है
जो विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशेष स्थान पे पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादकों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर लीची को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। असम राज्य आया है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, राजधानी की बात कर ले तो दिसपुर है, मुख्यमंत्री की बात कर ले तो सर्बानंद सोनोवाल है, और गवर्नर का बात कर ले तो जगदीश मुखी है, और मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो एन कोटेश्वर सिंह है। चलिए, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी सिंह, और जगदीश मुखी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। चलिए, और इससे भी कुछ पॉइंट हैं। तो लोकसभा की सीटों की संख्या यदि हम लोग बात कर ले तो 14 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 126 है, और 7 पड़ोसी राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। जबकि असम को हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, अर्थात पूर्वी राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। माजुली द्वीप जो है वो असम में ही है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है वह असम में ही है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए, असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेश हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट, एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा वन अभयारण्य, काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में ही। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क जो है असम में ही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। इससे जुड़े हुए जो पॉइंट है, उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना की गई थी वह 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। राजधानी की बात करें तो देहरादून है, और जिसे वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ, और 3 पड़ोसी जो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। 2 पड़ोसी देशों की बात कर ले तो तिब्बत जो कि चीन और नेपाल से सटा हुआ है। लोकसभा की सीटों की हम लोग बात कर ले तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा की सीटों की संख्या देखिए हम लोग तो उस हिसाब से 5 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है, और विधानसभा की सीटों की संख्या 71 है। उत्तराखंड का प्रमुख झील है नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीम झील, और सातताल झील, राकसताल झील, और मालाताल झील, और देवताल झील। अधिकांश ताल झील आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, खुरपताल झील हो गया, झिलमिलताल झील हो गया, द्रोण सागर झील हो गया, गिरिताल झील हो गया, श्यामताल झील हो गया, रूपखंड झील हो गया, सततालाई झील हो गया झील। ये सब जो है आपका अधिकांशतः झील, नौकुचिया झील हो गया, गौरीकुंड झील, नंदी कुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड में ही अवस्थित है। साथ ही साथ जीव कालवट की बात कर ले जिसे हम लोग हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी और उद्यान राजाजी नेशनल पार्क, गोविंदपुरा बिहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है और यह भी उत्तराखंड में अवस्थित है। ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको हम लोग इसलिए इसमें शामिल कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण बन जाते हैं।
साथ ही साथ उत्तराखंड में गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री में जाके यमुना नदी से भी निकलती है। नंदा देवी पर्वत यह उत्तराखंड में अवस्थित है। चिपकू आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन भी उत्तराखंड में ही हुआ था। 5 नंबर में हमारा प्रश्न है कि भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवयुवक का अभिनंदन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल जी। रमेश पोखरियाल जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए आधार पंजीकरण अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। और असम के बारे में हमने ऊपर विशेष चर्चा कर लिया है, इससे जुड़े हुए पॉइंट बहुत कम चर्चा करेंगे। तो इस अभियान के तहत जो सरकारी और निजी स्कूलों के 6 से लेकर 18 वर्ष की आयु के सभी विद्यार्थियों को आधार पंजीकरण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व उर्दू दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उर्दू दिवस जो है वह 9 नवंबर को मनाया जाता है और यह उर्दू दिवस अर्थात यह दिवस उर्दू के प्रसिद्ध शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जन्म के दिवस पर उपलब्ध किया गया था, जन्म दिवस को उपलब्ध कर दिया गया था। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो उर्दू भाषा के महत्व और उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किन ब्रांड। स्किन ब्रांड को जो है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। यह एक प्रसिद्ध लेखक हैं, इसका नाम रसिक ब्रांड को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उसके उल्लेखनीय योगदान और उत्कृष्ट योगदान कार्य के लिए दिया गया है। विश्व शहरीकरण दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है, जिससे हम लोग बोले WTPD अर्थात वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे मनाया जाता है। विश्व शहरीकरण दिवस को मनाने का जो उद्देश्य था वो शहरों और क्षेत्रों के विकास से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना था। किसने साथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशिंद्रन कलिंगकेल। चलिए अब इससे भी जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं बन पा रहे, चूंकि एग्जाम में देखने को कम मिलेंगे, तो उसके बारे में सिर्फ बुक ही नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग अर्थात जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदल के अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज रख दिया गया है। चलिए उसके अलावा जो हम देखते हैं हमारे जो प्रश्न है 12वां कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है 9 नवंबर को। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो समाज में कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना और लोगों को उसके अधिकार के बारे में जागरूक करना है। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI किस कंपनी के द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICICI लॉम्बार्ड अर्थात ये आप देख पा रहे हैं ICICI बैंक है हमारा जो कि जनरल इंश्योरेंस है। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं ICICI लोम्बार्ड भारत की बीमा कंपनी है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। मुंबई हेडक्वार्टर है और वर्तमान में जो MD हैं वो भार्गव दास गुप्ता जी हैं। तो आज की सुर्खियों से बने मतलब कल की सुर्खियों से बने मात्र मैंने 13 प्रश्न ही सिलेक्ट किए हैं जो ज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पढ़ रहे थे। ज्यादा प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आप उसको डेली वाइजली मानिए। अप्रॉक्स मेरा मानिए तो 10, 12, 13 के अप्रॉक्स में ही मेरा क्वेश्चंस आता है। उसको एक बार दो बार रिपीट कर लीजिएगा तो वो आपको आसानी हो जाएगी, आपको याद करने में कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आप एक बार दो बार आसानी से देख सकते हैं।